हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आईटीएफ के कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर एक स्पेशल मेथड बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। टॉपिक क्या है मेरा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वो जज नहीं कर पाते क्वेश्चंस को करें कैसे। तो देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन इस टाइप का है आपका साइन इनवर्स साइन 3, यहाँ पे पहली बात कि इन्वर्स में आपका डिग्री अलाउ नहीं होता है। कोई भी बच्चा इन्वर्स का क्वेश्चन कभी भी डिग्री में नहीं करेगा, और वो डिग्री में कर रहा है गलत कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साइन इनवर्स साइन 3। इसको कैसे करेंगे? तो आप 11th में पढ़ के आए हैं। सबसे पहले इसको ऐसे करेंगे, साइन 3 आ रहा है यहाँ पे, 3 के साथ आपने क्या किया, पाई का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और पाई का नीचे, कि क्वेश्चन में पाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने क्या किया यहाँ पे, एक बस पाई का मल्टीप्लाई ऊपर किया और उसी पाई का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। ठीक है, जो डिनोमिनेटर का पाई है ऑलवेज आप उसको 22/7 रखोगे। कौन से पाई को? जो पाई डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है। तो देखो बच्चों, साइन इनवर्स साइन 3 पाई और नीचे का पाई मैंने क्या बोला है, क्या रखना है मुझे यहां से, ये 22/7। क्या रखोगे इसको? 22/7। इस 7 का मल्टीप्लाई आपने ऊपर कर दिया, तो क्या हो गया ये मेरा साइन इनवर्स साइन 21π/22। अब ये इसकी रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे देखते हैं। तो ये इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा है। ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2। अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे मैं कर रहा हूं, आपको रेंज याद है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो आप क्या करोगे, इससे 22 में डिवाइड दोगे तो 22 का 22 और 44, इसका नियरेस्ट डिविजिबल देखना है। तो कौन सा आ रहा है? 22 का नियरेस्ट डिविजिबल कौन सा है? 21 के लिए 22 हो सकता है, 24 आगे क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पे 22 है, वो इसका नियरेस्ट डिविजिबल है। और 22 में कमी कितने की है, आपको बस एक ही मेथड से करना है, कितना कम है कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो ऐसा मेथड बता रहा हूँ कि आप लोगों को हो सकता है कि पहली बार पता चले। देखो क्या करना है, यहाँ से कितना कम है, 1 कम है, तो आप ऐसे लिखोगे साइन इनवर्स साइन कितना कम था, 1, तो π-π/22। ये लो भाई, क्या कर दिया हमने, पाई में से कितना कम था, 1 पाई में से एक ही कम तो था, 22 से डिवाइड कितने टाइम से आ रहा था, 1 टाइम। 1 में से कितना कम है, तो देख लो 21, इससे कितना कम है, इसके 1 से 1, तो यही तो लिखा पाई माइनस, सीधा सिंपल, बहुत ही आसान तरीका। आप इसी मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, 22 से डिवाइड दिया, 22 में कितना कम है, 1, तो जो कम है तो माइनस करके, ज़्यादा होगा तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे। देखो बच्चों, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, आप सारे बच्चे जानते हैं एक्स एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल लाइन से जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात होती है वो अपने ऑल्टरनेट में चेंज नहीं होता। तो इस लाइन से साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। तो देखो पाई ये रहा, आपने क्या किया, माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकेंड। कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकेंड। तो इसमें मैंने बताया था सेकेंड में होता है ASTC, यही तो है। तो फर्स्ट ऑल, सेकंड में साइन, कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन। तो जो पॉजिटिव ही रहेगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन π/22। कितना होगा, π/22। साइन से साइन हट जाएगा, उसकी रेंज में लाई कर रहा है। आंसर आपका निकल के आ गया ये आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पूरा आंसर सही है ये π/22। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी बुक से मैच नहीं खाएगा। ये बुक से मैच क्यों नहीं खाएगा, बुक में वो 3 की फॉर्म में देगा। तो देखो आपने 3 को कन्वर्ट किया था ना, तो 3 कन्वर्ट होते होते कहाँ पे आ गया था, यहाँ पे 3π/π। फिर ये भी किया था, ये 21π/22 था। अब यहाँ से अगर आप कन्वर्ट करोगे तो किसमें आ गया, π-π/22। तो ये π-π/2 क्या है, 3 तो है। तो देखो लास्ट में आपका कहने का मतलब ये है कि सर आपने जो काम किया है वो 22, ये सॉल्व हो गए 3 ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो मुझे यहाँ से π/22 चाहिए ना, तो π/22 को इधर ले जाइए, 3 को इधर लाइए। तो जैसे ही आप इसको इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा π/22। आंसर क्या बन गया आपका
3 इधर आ गए, पाई माइनस 3। ये आंसर आपकी बुक में होगा। और देख लो कहीं भी इसमें ना तो कोई बड़ी कैलकुलेशन आई, ना कहीं भी हमने डिग्री का यूज़ किया या डिग्री लगाया या कुछ भी किया। बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये तो साइन के ऊपर था, आप कॉस के ऊपर भी देख लेते हैं। तो जैसे अब 3 लिया, आप कोई और नंबर ले लो। यहाँ पे हम जो ले रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस 4, यही क्वेश्चन है। करने का मेथड सेम रिपीट होगा। क्या करना है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जैसे ही आपने किया कॉस इनवर्स कॉस, सबसे पहला काम 4 आ रहा है, पाई का मल्टीप्लाई ऊपर और पाई का मल्टीप्लाई नीचे, तो कॉस इनवर्स कॉस। अब क्या करोगे भाई, ये कर दिया। डिनोमिनेटर वाला देखो सीधे स्टेप है ना, पाई का ऊपर मल्टीप्लाई पाई का नीचे, उसके बाद सीधे 22 को क्या करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर पाई को क्या रखेंगे 22/7। तो यहां से देखो कॉस इनवर्स कॉस 2 से कितने टाइम्स कटा, यहां ये 2 से ऊपर 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 11 मल्टीप्लाई कर देना 14π/11 कितना है ये कॉस इनवर्स कॉस 14π/11। अब बेटा देखो जो आप लोगों ने किया है यहाँ पे 14π/11 आ गया, सेम यहाँ पे चल रहा था। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो डिवाइड दे दो 11 से, 11 से डिवाइड देना तो सबसे पहले 11 ही आएगा, फिर 22 33। इसके नियरेस्ट कौन सा है 11 आ रहा है, नियरेस्ट कौन सा है 11। तो 11 से कितना प्लस है, ये 3 प्लस है ना, तो क्या लिखोगे कॉस इनवर्स कॉस हो गया पाई प्लस 3π/11। जब भी आप इस तरीके से सॉल्व करोगे और ये रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो आपको इसके लिए फिर रेंज चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, मैं 100% गारंटी दूँ ये रेंज में ही आएगा। तो देखो कॉस इनवर्स कॉस, अब इसको चेंज कैसे करेंगे ये देखना ध्यान से। पाई प्लस क्वाड्रेंट बनाया, पाई कहाँ पे आएगा ये रहा और नीचे। अब ये इतना प्लस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या था पाई, और पाई से क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो प्लस आगे ही बढ़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज नहीं बढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पे आए पाई और यहाँ से आगे बढ़े तो 3π। अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है 10, तो कॉस कैसा होता है नेगेटिव, कॉस 3π/11। देखो अब कॉस इनवर्स में ये सबको पता है, पहले से ही हम आईटीएफ में पढ़ के चलते हैं। कॉस इनवर्स अगर माइनस थीटा आ रहा हो तो क्या करते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो यहाँ से जो मेरा निकल के आया देखो पाई माइनस कॉस के अंदर इनवर्स के अंदर माइनस आ रहा था, माइनस बाहर आ गया, कॉस इनवर्स कॉस 3π/11। कॉस से कॉस हट जाएगा, क्या बचा पाई माइनस 3π/11। कोई बच्चा जल्दबाजी में आके इसको सॉल्व ना कर ले एलसीएम लेके। अगर आपने ये गलती की तो फिर आपको क्वेश्चन में और लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। मैंने क्या बोला था कि जब भी आप लास्ट में सॉल्व करोगे तो ये 3π/11 यहाँ आया था, π/22 आया था, XYZ कुछ भी आए वो अभी 4 की फॉर्म में रिपीट होगा। तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है 3π/11। तो क्या था यहाँ से पाई प्लस 3π/11 पूरा के लिए सी के ऊपर तो था, यहाँ से ये बना, इससे ये और ये, तो ये है तो एक ही चीज़ ना। और यहाँ से आगे हमने इसको किस में स्प्लिट कर दिया, ये यहाँ से आगे चेंज हो जाता है। तो ये कितना है अभी 4 तो 3π/11 कितना हो गया 4 माइनस पाई। पुट कर दो बेटा यहाँ पे पाई और यहाँ पे 4 माइनस पाई, माइनस अंदर चला जाएगा 4 माइनस पाई और प्लस के पाई, तो 2π/-4। क्या आंसर आया 2π-4। ये भी आंसर मेरा एकदम करेक्ट है। कभी भी इसमें इस तरह की गलती है, और कोई बच्चा ये कराएगा तो ये भी बिल्कुल सही है, पर हो सकता है कि आप करके ये आए हो आंसर में ये है, तो इस वजह से आपका आंसर इस फॉर्म में ही आपको लास्ट में लिख के आना है। एक और 2 क्वेश्चन और मैं इस पर करा रहा हूँ। देखो अब तो समझ में आ गया होगा। अब आप लोग और ध्यान से देखेंगे, करना क्या सेम स्टेप में रिपीट होते हैं।
कुछ नया नहीं है इसमें। और भाई जिस भी मेथड में या जिस भी चैप्टर की जिस एक्सरसाइज में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आप सीधा उसमें कमेंट कर देना जाके, मैं उस पर और भी अच्छे अच्छे मेथड आपके लिए लेके आऊँ। देखो बस मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, कॉस इनवर्स कॉस 12। कोई भी नंबर ले सकते हो आप। ये है पहला स्टेप। सबसे पहला क्या करना है, पाई का मल्टीप्लाई ऊपर और पाई का मल्टीप्लाई नीचे, पाई अपॉन पाई, यही तो किया। कॉस इनवर्स कॉस 12 पाई, और नीचे का पाई का क्या करना है 22/7। ये कटा 6 टाइम्स और ये कटा 11। 7 का मल्टीप्लाई इससे हो गया तो कितना बचा, कॉस इनवर्स कॉस 42 पाई अपॉन 11। आगे से सेम कंडीशन, 11 से डिवाइड दे दो, नियरेस्ट नंबर कौन सा है, बस यही तो देखना है। तो सबसे पहले 33 और दूसरा क्या है 44 और 55 हो जाएगा। तो ये वाला किसके नियरेस्ट आएगा, इसके तो नहीं आ रहा ना। और नियरेस्ट में क्या कम है या ज़्यादा, यहाँ पे 2 कम है। कितना है 2 कम। तो कॉस इनवर्स कॉस 4 टाइम्स 4 पाई, जितने टाइम्स से आ रहा है 4 टाइम्स में कितना कम है, ये लो भाई। अब देखो क्वाड्रेंट बनाओ। इस एक सेमी सर्कल का मतलब होता है पाई, पाई नीचे का कितना हो गया 2 पाई, फिर 3 पाई, और यहाँ पे आके आपका कितना हो गया 4 पाई। और 4 पाई में से क्या हो रहा है माइनस, माइनस मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आप ऐसे आओगे। तो देखो बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस क्या बचा मेरा 2 पाई अपॉन 11। क्यों बचा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है पॉजिटिव। कैसा होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये हो गया, इससे ये हट जाएगा। आंसर कितना आ गया 2 पाई अपॉन 11। एकदम करेक्ट आंसर है ये भी, पर हमें किसकी फॉर्म में चाहिए कि 12 में चाहिए। तो 12 कितना लिखा था 4 पाई माइनस 2 पाई 11 इक्वल्स टू 12। आपको कितना चाहिए 2 पाई अपॉन 11। इसको इधर ले जाओ, ये माइनस का इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 पाई अपॉन 11 कितना आ गया मेरा, यहाँ से इधर ही आएगा 4 पाई माइनस 12। और ये भी आंसर कैसा है मेरा एकदम करेक्ट है। देखो सारी गलती क्या होती है कि आप लोग इसको डिग्री में चेंज कर देते हो। भाई डिग्री तो अलाउ ही नहीं है। आप क्या करोगे 180 अपॉन करके ऐसे करके सॉल्व करते चले जाते हो। आपको उस प्रोसेस को सॉल्व नहीं करना है, वो इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि साइन कॉस में तो हो गए। एक क्वेश्चन 10 में देख लीजिए। किस में देखोगे 10 इनवर्स 10 5। 3 ले लिया 4 ले लिया, 5 पे देखेंगे। किस पे देखेंगे 5 पे। करना क्या है सेम कंसेप्ट है भाई। क्या करोगे सेम कंसेप्ट में, पाई का मल्टीप्लाई ऊपर और पाई का मल्टीप्लाई नीचे। क्या बताया कि भाई पाई का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और पाई का मल्टीप्लाई क्या करोगे नीचे। 10 इनवर्स 10 5 पाई अपॉन पाई, नीचे वाले पाई को क्या रखेंगे 22/7। अब तो इतना पता चल गया होगा हर स्टेप में क्या हो रहा है। तो जैसे ही आपने किया 10 इनवर्स 10 7 का मल्टीप्लाई इससे 35 पाई अपॉन 22 सेम आ गए। अब क्या करना है डिवाइड देना है या मल्टीपल देखने हैं। तो 22 के 2 ही मल्टीपल बन रहे हैं। एक तो बना 22 और एक बना 44। क्या बना 22 बना और 44 बना। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, किसके नियरेस्ट है, इसके या इसके। इसके लिए तो मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ रही है आपका 13 की, और इसके लिए ज़रूरत पड़ रही है 9 की। बस फ़र्क इतना है, इसके लिए माइनस होगा, इसके लिए प्लस होगा। तो मैंने क्या बोला था, जो नियरेस्ट है वो लेना है। अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं इसके पास ले लूँ, वो तो सही जाएगा। फिर मतलब क्या है कि उसको करोगे फिर उससे आगे फिर करोगे। इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे आना है। यहाँ पे क्या है नियरेस्ट लेना है। तो नियरेस्ट कहाँ पे है 44 पे। तो क्या बना 10 इनवर्स
10 कितने की कमी है, 44 का मतलब कितना है 22। देखो यहाँ पे 44 में 11 से डिवाइड दे रहे थे, यहाँ पे किससे 22 से, तो 2 टाइम्स से आ रहा है, 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा 9 पाई अपॉन 22। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे बेटा, उसी के साथ आपका ये मेथड किसी भी पे आप अप्लाई कर लेना, यहाँ से आगे तो आप पढ़ चुके। देखो अब tan इनवर्स 9 पाई अपॉन 22, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से tan इनवर्स क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है पाई 2 पाई, और 2 पाई में से माइनस हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। किस में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो tan कैसा होगा नेगेटिव, तो माइनस के tan 9 पाई अपॉन 22। अगर भाई कोई बच्चा क्वाड्रेंट देखवाना भी नहीं जानता, बिल्कुल चेंज करना नहीं जानता, तो फिर मैंने अपने उसमें एक बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू कर दिया है। ये तो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, उनका बोलना था कि सर हमें ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आई, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है। और जैसे ही आपको बिल्कुल ही दिक्कत आ रही है, तो अभी मेरा चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहेगा, जब आप देखेंगे। देखो अब सबको पता है कि tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के tan इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स हो गया, और tan और 9 पाई अपॉन 22, इससे ये हट जाएगा, माइनस के 9 पाई अपॉन 22। आंसर ये भी सही है। क्या है आंसर, ये भी सही है, पर हमें किस फॉर्म में लिखना है इसमें, तो 5 इक्वल्स टू कितना था ये, तो क्या बना है यहाँ से 2 पाई माइनस 9 पाई अपॉन 22 इक्वल्स टू 5। आपको 9 पाई कैसा चाहिए, माइनस का, तो ये माइनस का है, इसको इधर ले जाओ, अपने आप आंसर बन जाएगा 9 पाई अपॉन 22, तो पाई माइनस 2 पाई, तो आंसर कितना आ गया 5 माइनस के। आपको आंसर ये लिखना है। देखो कुछ नहीं करना, लास्ट में बस बीच में से एक बार ये वैल्यू उठा के कंपेयर करना है, पहले कन्वर्ट करना है, फिर लास्ट में जो आंसर आ जाएगा उसको रिवर्स कन्वर्ट करना है। और इसी के साथ ये मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन इस मेथड पे कराए हैं। बाकी का और भी जैसे मेथड्स होंगे या जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आप मुझे उसमें कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं आपको उनके ऊपर और भी अच्छे मेथड्स प्रोवाइड कराऊँ।